शरद पवार अजीत पवार को मात देने का कोई मौका कहीं नहीं चूक रहे हैं। अभी अजीत पवार खेमे के 12 विधायकों को नोटिस जारी किए हुए समय भी नहीं बीता था कि आज शरद पवार की चिट्ठी विधानसभा स्पीकर के पास पहुंच गई है। अब ऐसे हालातों में तो अजीत पवार को पता चल रहा है कि वो जिसे रिटायर होने की नसीहत दे रहे थे वो असल शरद पवार तो अच्छों को रिटायर करने का दम रखते हैं। तो अजीत पवार की कितनी हालत खराब हो चुकी है आपको हम बताएंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के शुरू होते ही कितना बवाल मचा हुआ है। एक एक वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से पोस्टर बैनर लहराए जा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार धिक्कार है के नारे लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ शरद पवार ने स्पीकर को लेटर दिया है। तो कितना बवाल खड़ा हुआ है, पूरी खबर को तफ्तीश से खोलेंगे, खबर को अंत तक ध्यान से देखिएगा। पहले खबर आपको दिखाती हूं, पहले आपको एक खबर दिखाती हूं, फिर इसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसे शरद पवार की इस खबर के सामने आते ही बवाल मच गया है। खबर आप देखिए न्यूज 24 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शरद पवार खेमे ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को पत्र लिखकर एनसीपी नेताओं के अलग बैठने की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि अजीत गुट और शरद पवार गुट के नेताओं की विधानसभा में बैठाने की अलग अलग व्यवस्था की जाए। तो जब से ये खबर निकलकर सामने आई है अजीत पवार हैरान परेशान है कि वो तो शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आशीर्वाद लेने जाते हैं, कभी पैर तक पकड़ने की खबरें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन शरद पवार तो अपने आप में ही शरद पवार हैं। वो तो कह रहे हैं कि मुझे अजीत पवार के साथ बैठना तक नहीं है। शरद पवार के खेमे की तरफ से बाकायदा एक लेटर भी लिख दिया गया है स्पीकर को कि दोनों जो विधायक जो बट गए हैं, जो बागी हो चुके हैं और जो शरद पवार के विधायक हैं उनके बैठने की व्यवस्था को अलग अलग किया जाए। तो एक तरफ अजीत पवार पैर पकड़कर शरद पवार को कथित तौर पर मना रहे हैं, वहीं शरद पवार हैं कि किसी की भी पैर पकड़ने के बावजूद सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अजीत पवार का हाल कितना बुरा हो गया है मानसून सत्र की शुरुआत होते ही आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इतना ही नहीं है, महाविकास अघाड़ी मतलब कि कांग्रेस, उद्धव गुट के विधायक और एनसीपी गुट के विधायकों ने तो बवाल भी कर दिया है। पोस्टर बैनर लहराए जा रहे हैं और उसी के साथ नारेबाजी की जा रही है। क्या कुछ हो रहा है महाराष्ट्र विधानसभा में, पहले वीडियो देखिए, फिर इसके बाद आपको एकनाथ शिंदे का भी हाल दिखाते हैं। तो देखा आपने, ये मानसून सत्र का हाल है, महाराष्ट्र विधानसभा का हाल है। एक तरफ सियासत में घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि विधानसभा की सीढ़ियों पर क्या हो रहा है। पोस्टर बैनर लेकर खड़े हुए हैं महाविकास अघाड़ी के विधायक और नारेबाजी की जा रही है कि कलंकित महाराष्ट्र की सरकार का धिक्कार हो। इससे ज्यादा फजीहत क्या ही होगी। ये पोस्टर विधानसभा सत्र की शुरुआत में ही लेकर विधायक वहां पर पहुंच गए थे और सुबह से ही वहां पर खड़े होकर इस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, अंत कैसा होगा ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। खैर, इन तस्वीरों को देखकर आपको एकनाथ शिंदे की तस्वीरें याद आ रही होंगी। जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की थी तब आपको याद होगा कि किस तरीके से विधानसभा का जब मानसून सत्र शुरू हुआ था तो बवाल खड़ा हो गया था।
देखिए, संयोग कैसा बैठा है कि जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी उसके बाद मानसून सत्र था, और अभी भी जब अजीत पवार ने बगावत की है उसके बाद भी मानसून सत्र है। दोनों जगह मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन पार्टियां बदल गई हैं। अब उद्धव ठाकरे और शिंदे नहीं, बल्कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ था जब वो पहुंचे थे विधानसभा इस बगावत के पास, जिस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, उसके बाद जब वो विधानसभा पहुंचे मानसून सत्र में तो क्या हुआ, नहीं याद तो वीडियो देखिए। तो 50 खोके एकदम ओके, ये नारा गूंज रहा था जब एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी कि 50-50 करोड़ में विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है, इसीलिए विधायक रातों रात उड़नछू हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। कितनी फजीहत हुई कि विधानसभा सत्र शुरू हुआ और नारे लगाए गए 50 खोखे एकदम ओके। एकनाथ शिंदे की भी कथित बेशर्मी आप देख सकते हैं कि वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। एक विधायक तो यहां तक कहता है कि पाइजे का मतलब कि चाहिए क्या, अगर तुमको भी 50 करोड़ चाहिए तो हमारे साथ आ जाओ। तो तब कितना खिलखिला रहे थे, कितना मुस्कुरा रहे थे और कितनी कथित तौर पर बेशर्मी दिखाई दे रही थी एकनाथ शिंदे के विधायकों और खुद एकनाथ शिंदे में, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। तब हंस रहे थे, लेकिन आज बेचारे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होने के बावजूद रोने को मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुर्सी तक के लाले पड़े हुए हैं, कहने को तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय तक नहीं मिलता। वित्त मंत्रालय मांगते रहते हैं, उनके विधायक भी मांगते रहते हैं कि वित्त मंत्रालय दे दो, वित्त मंत्रालय दे दो, लेकिन अमित शाह किसी की नहीं सुनते। बीजेपी आला कमान वित्त मंत्रालय उठाकर अजीत पवार को दे देता है। अभी अजीत पवार के जो बीजेपी में पहुंचते ही अजीत पवार के जो सितारे हैं वो बुलंदियों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाला समय क्या होगा ये भी अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि शरद पवार एक के बाद एक बार पर वार कर रहे हैं। बेचारे अजीत पवार का तो हालत ये हो चुकी है कि वो अपने विधायकों के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन फिर भी कुछ भी सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है और कितना बिगड़ता जा रहा है उसका अंदाजा आप विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के पहले दिन से लगा सकते हैं। पहले तो स्पीकर को चिट्ठी लिख दी गई है, वहीं 12 विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि कारण बताओ कि हमने मीटिंग की, तुम क्यों नहीं आए। अगर मान लीजिए कि अजीत पवार के जो विधायक हैं वो कोई पुख्ता कारण नहीं बता पाए तो विधायकी भी जाएगी। तो उठापटक कैसे मची हुई है आप देख सकते हैं। अजीत पवार तो अभी अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बेचारे कितने हैरान परेशान हैं अंदाजा लगा सकते हैं। अब कल को महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा ये तो शरद पवार ही जाने। फिलहाल इस पूरी खबर पर जैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जैसे शरद पवार फुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, इन सवालों के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। पर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।